उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी बातों की शुरुआत बीजेपी पर आरोपों के साथ की। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ने वोटिंग मशीन के साथ गड़बड़ी की है, लिहाजा दूसरे दलों को मिलने वाले वोट भी बीजेपी के खाते में चली गई। ये सरासर गलत है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। मायावती ने कहा कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी को वोट मिला, ये बात हजम होने वाली नहीं है। कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा आम चुनाव के आज जो परिणाम दिखाए जा रहे हैं, उनमें से खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी में दम है तो फिर से यूपी में चुनाव करा के दिखाएं। सूबे की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। मायावती का वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप भले ही आपको लगे कि हारने के बाद ऐसा बोल रही है, लेकिन जाने माने वकील और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसी आशंका जाहिर कर चुके हैं। बाकायदा मायावती के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया, और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाई जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों का वोट बीजेपी को मिला है, क्योंकि बटन कोई भी दबाया हो लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ा है। साथ ही मायावती ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हमने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज की है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग में चिट्ठी लिखकर यह बताना चाहिए कि उन्हें सही वोट मिले या नहीं, वोटिंग को बैलेट के आधार पर होना चाहिए या ईवीएम से। मायावती ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2019 के लोकसभा चुनावों तक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खास तौर से मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ। मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि जो मुझसे 6 तारीख को पत्रकार ने पूछा था, मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया। सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों द्वारा मेरे सामने रखी गई थी, तो मैंने सोचा कि, और ये बात मुख्य चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी बीच बीच में जब मीटिंगें होती रही,
तो लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं। और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मायावती की तरफ से चुनाव आयोग को वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर शिकायत तो दर्ज करा दी गई है। ऐसे में अब गेंद चुनाव आयोग के पास है। अब चुनाव आयोग मायावती के आरोपों को लेकर क्या करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ियां नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।